द वंडर वाल पैरामीटर फॉर गैसेज W, X, Y एंड Z आर। देखिए गैस कौन कौन सा है, एक W है, एक X है, एक Y है और Z है। ये सब का A और B का कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, A का भी वैल्यू दिया हुआ है और B का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो which one of these gases has the highest critical temperature। ओके, किसका वैल्यू फाइंड करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, TC। ओके, तो हम लोग बारी बारी से सबका फाइंड करते हैं। पहले किसका फाइंड करेंगे, W का, नेक्स्ट X का, Y का और Z का। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग W के लिए चलते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, TC का वैल्यू होता है 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। क्या होता है, 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। ठीक है, हम लोग का A का भी वैल्यू दिया हुआ है और B का भी वैल्यू दिया हुआ है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता है ना, R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। ओके, इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। ओके, तो W के लिए TC का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो TC बराबर 8 इंटू A का वैल्यू कितना है 4.0 W का डिवाइडेड बाई 27 इंटू R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0821 इंटू B का वैल्यू क्या है 0.027। ओके, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.0, यही ना होगा, डिवाइडेड बाई 27 इंटू 0.0821 इंटू 0.027 को अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.0598। ओके, 0.0598। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 32 को किससे डिवाइड करना है 0.0598 से, तो इसका वैल्यू आता है 535.1। ओके, तो W के लिए TC का वैल्यू आ गया कितना 535.1। अब हम लोग X के लिए कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, X के लिए। तो TC बराबर क्या हो जाएगा 8A अपॉन 27 RB। तो इसलिए TC बराबर 8 इंटू A का वैल्यू क्या हो जाएगा X के लिए, तो A का वैल्यू X के लिए है 8.0 डिवाइडेड बाई 27 इंटू R का वैल्यू तो कांस्टेंट है 0.0821 इंटू B का वैल्यू क्या है X के लिए, तो 0.030। ओके, तो यहां से देखिए तो 8 को हम लोग अगर जो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64.0 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 0.0821 इंटू 0.030 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.0665, 0.0665। ओके, अब इसको हम लोग 64 को 0.065 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 962.4। ओके, तो हम लोग X के लिए भी निकाल दिए। अब हम लोग Y के लिए निकालते हैं, तो Y के लिए TC बराबर क्या हो जाएगा 8A अपॉन 27 RB। फॉर्मूला यही होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का, जिसको हम लोग शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TC से। अब Y के लिए A और वैल्यू का पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू Y के लिए देखिए तो
ए का वैल्यू कितना है 6.0 डिवाइडेड बाई 27 इंटू आर क्या है कांस्टेंट 0.0821 इंटू बी का वैल्यू देखिए तो y के लिए क्या है तो 0.032 यही है ना। अब देखिए तो 8 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48.0 डिवाइडेड बाय 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 0.032 तो इसका वैल्यू आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0709 ओके। तो यहाँ देखिए 48 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 0.0709 से तो इसका वैल्यू क्या आता है इसका वैल्यू आता है 677.0 677.0 ओके। तो हम लोग किसका किसका फाइंड कर लिए W का फाइंड कर लिया क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू X का फाइंड कर लिए और किसका फाइंड कर लिए Y का। अब बचा किसका तो Z का फाइंड करना है तो देखिए Z का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है। तो Z के लिए TC का वैल्यू क्या हो जाएगा यही ना हो जाएगा 8A/27 RB फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम ही होगा ना। तो यहां से देखिए तो TC का वैल्यू क्या आ जाएगा Z के लिए 8 इंटू A का वैल्यू कितना है Z के लिए 12.0 डिवाइडेड बाई 27 इंटू R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0821 इंटू देखिए तो B का वैल्यू कितना है Z के लिए तो B का वैल्यू है 0.027 B का वैल्यू कितना है 0.027 ओके पूरा ब्रैकेट आएगा ना ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग 8 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96.0 यही ना आएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 0.0821 इंटू 0.027 तो इसका वैल्यू क्या आएगा इसका वैल्यू आता है 0.0598 ओके 0.0598 अब 96 को हम लोग 0.0598 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1605.4 ओके। तो हम लोग किसका W का भी कैलकुलेट कर लिए X का भी Y का भी और Z का भी कैलकुलेट कर लिए ठीक है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे हम लोग चले क्वेश्चन में बोल रहा है कि which one of these gases has the highest critical temperature ओके। तो देखिए तो W का कितना है 535.1 X का कितना है 962.4 और Y का 677 और Z का कितना है 1605.4 तो मैक्सिमम किसका है मैक्सिमम तो Z का ही है ना मैक्सिमम वैल्यू किसका है Z का ही ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम है तो Z के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू आपका क्या है मैक्सिमम है ओके।